परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोला सतगुरुदेव भगवान की। एक बार भगवान कृष्ण बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी बैठी थी साथ में। तो उसने जैसे थाली लगाई और एक टुकड़ा भगवान कृष्ण ने तोड़ा और उस टुकड़े को अभी मुंह तक नहीं जा पाया था, रास्ते में ही रोक के और थाली में रखकर खड़े हो गए। तो रुक्मिणी ने देखा कि ये आज तक तो ऐसे नहीं हुआ। अब कोई खाना खा रहा है तो एकदम से टुकड़ा हाथ में और रखकर और खड़ा हो जाए, तो फिर तो ये तो है ना भाई, ऐसा कैसे हुआ। तो रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आप ये उठकर कहाँ जा रहे हो, ये अभी तो ये खाना है भोजन। तो यूं बोले कि और वहां से 2 कदम बढ़ाए और फिर वापसी आकर वहीं बैठकर और फिर खाने लगे। तो रुक्मिणी ने पूछा कि ये तो समझ में नहीं आया। ये बोला बताता हूँ। यूं बोले कि मेरा एक भक्त है, बहुत प्यारा भक्त है एक मेरा, वो आ रहा था रास्ते में और लोग परेशान कर रहे थे उसको, पत्थर फेंक रहे थे उस पे। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैं जैसे टुकड़ा डाला तो उसने मुझे पुकारा। मैं यहाँ टुकड़ा लाया तो उसने मुझे पुकारा और मैं उठ, फिर मेरे से कहाँ रहा जाता था। लेकिन मैंने जैसे कदम बढ़ाया उसने भी पत्थर उठा लिया वहां से मारने के लिए बराबर। तो इसलिए फिर मैं वापस बैठ गया। अब तो वो खुद मालिक है, अपने आप देख लेगा, पत्थर उठा ही लिया उसने। तो समझ में आई समर्पण। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसे भाव होते हैं कि हम मतलब खुद मुकाबला करना चाहते हैं किसी चीज का, तो प्रभु कभी भी, अभी बताया ना मैंने, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। और जब कोई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें आपने छोड़ रखा है कि तू जाने तेरा काम जाने, मुझे तो जो है आपकी भक्ति करनी है, जो है अपने आप देख लेना, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में प्रभु स्वयं देखते हैं। फिर वो देखते हैं स्वयं। जब प्रभु स्वयं देखते हैं तो फिर कैसा देखते हैं, आपको पता है ना कैसा देखते हैं। तो आपके कार्य जो हैं वो अपने आप होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जो आपके हित में होते हैं, जो आपके भले में होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं। लेकिन आपको निश्चिंतता रखनी चाहिए कि मैं जो कार्य मैं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये है कि मैंने परमात्मा को समर्पण किया और उसके बाद प्रभु जाने उसका काम जाने। मैं तो आ गया शरण में, तो अब उसका कार्य है कि उसने मेरा क्या करना है, संसार में कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, ये तो उसकी जिम्मेदारी है। तो फिर हमारा एक रास्ता होता है कि हमने तो सिर्फ भक्ति करनी है, ठीक है। और भक्ति करनी है और हमारे घर में जो भी कार्य हमारे आगे आते रहते हैं उन कार्यों को भी बड़े प्रेम से निपटाना चाहिए। ये नहीं है कि अब हम भक्ति करते हैं तो फिर हम घर का कार्य ना करें, कार्य तो करने पड़ते हैं ना सब। तो सब धीरे धीरे शांति पूर्वक सारा कार्य करते चलो, आराम से सारे कार्य करते चलो और अपनी भक्ति करते रहो। और अंदर से प्योरिटी रखो, प्योर बिल्कुल, किसी का कुछ गड़बड़ घोटाला कुछ नहीं, साफ सुथरी भक्ति बिल्कुल, परमात्मा को हमारा समर्पण, ठीक है ना। अगर हम अंदर ही अंदर ऊपर से हम राम 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 करते रहते हैं और अंदर से जड़ खोदते रहते हैं तो वो कोई भक्ति नहीं होती। और राग द्वेष ईर्ष्या ये सारी चीज़ों को आपको अपने आप पर पूरी दृष्टि रखनी चाहिए कि मेरे से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मुझे कुछ नुकसान हो। ये भक्ति में पीछे पीछे जाएगा ना। अगर कुछ ऐसे कार्य हम करते हैं जो परमात्मा को पसंद नहीं, तो आप वो ही करते रहते हो, तो आप तो युग युगांतर तक चलते रहोगे, आपकी भक्ति पूरी नहीं होगी। वो तो अपने जैसा चाहते हैं ना, अपने जैसा चाहते हैं यानी कि साफ, बिल्कुल साफ। और जिन्होंने अपने आप को साफ कर दिया, हर चीज से बाहर कर लिया, सारे विकार है ना हमारे अंदर भरे, तो हर चीज से हमने अपने आप को बाहर कर लिया, तो फिर अपने स्वरूप को जानने में कहाँ देर लगेगी। आप तो वो हो ही ना। लेकिन आगे क्या है, आगे कुछ तो ऐसा है ना जो नहीं मिलने दे रहा। तो अब यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्रभु से कैसे मिल सकते हो, यानी प्रभु से मतलब स्वयं से। तो यहाँ ये है कि
जो ये अहंकार का ये फाटक है, ये यहाँ मैं जो है मैं, ये अहंकार की एक यहाँ रस्सी लटक रही है, सर्प जैसी। रस्सी इसलिए बता दिया जाता है कि कोई डरे ना, दिखने में तो सर्प ही है ना वो, तो रस्सी है। तो यहाँ पर अपने अगर हम ध्यान को अगर यहाँ हम केंद्रित कर लेते हैं, जैसे अब हम आंख बंद करते हैं तो कोई तो अंदर से ध्यान कर रहा है ना, देख रहा है ना, कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, देख रहा है ना। तो यही यही जो देख रहा है यही तुम हो, इसी की खोज कर रहे हो, इसी की ही खोज कर रहे हो आप। अब क्या है ये कि हम ये सोचते हैं कि हम ये वाला शरीर है, यही समझते हैं ना अपने आप को, ये नहीं है हम है चेतना। जो हमारा फेस है ना, ऐसी ही चेतना है अंदर, ऐसा फेस जैसा फेस है ना हमारा, ऐसी की ऐसी चेतना है, प्रकाशित चेतना, लाइट, वाइट लाइट से प्रकाशित जैसी चेतना होती है, मतलब इस तरह की चेतना है हम, हमारे फेस जैसी है चेतना, कोई अलग चीज नहीं है, वो जैसा हमारा फेस है ना ऐसी ही है। अब जब ये आपको भक्ति करते 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 दर्शन होता है अपने फेस का, चेतना का मतलब दर्शन होता है, तो आप यहीं पर ही बने रहो, क्योंकि यही तो आप हो, यही तो हो ना आप जो ध्यान कर रहा है। तो यहाँ पर बने रहो। देखो देखो चेतना का दर्शन तब बहुत इजीली हो जाता है अगर आपके पास नाम रतन है, शब्द है तो फिर आपको चेतना की खोज नहीं करनी पड़ती। वे चेतना को खोजो कि चेतना कहाँ है, ऐसा नहीं होता। शब्द जिसके पास है, अगर वो शब्द को देख रहा है, धीरे धीरे वो चीज स्वयं चेतना में बदल जाएगी, क्योंकि वो चेतना ही है वो। क्योंकि आगे जो हमारा कर्म पड़ा है, उसके आगे थोड़ा कर्म पड़ा है ना हमारा, जब वो कर्म आगे से हटेगा तो वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि भाई हाँ ये चीज है और ये है चेतना। ठीक है। अब जो ये चेतना है, ये आपको कोटि कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन कराती है, यही चेतना। तो अगर आप देखो बाहर भी अगर आप दर्शन करते हैं तो भी एक समय ऐसा आता है कि आप अंदर आते हैं। ठीक है। और अगर आप अंदर दर्शन करते हैं तो यहाँ पर कर्म इतना पड़ा है कि आपको रास्ता सहज नहीं मिलता, सहज रास्ता नहीं मिलता। लेकिन अगर हम यहीं बने रहते हैं अपने स्वरूप पर, चेतना पर बने रहते हैं, तो यहाँ पर जितना अंधेरा पड़ा है, अंधेरा मतलब कर्म है ना, हमारा ही तो कलेक्शन है, कोई बाहर से थोड़ी आया वो, तो वो सारा जितना भी अंधेरा पड़ा है, तो धीरे 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 ये जितना धुआं अंदर है कर्म, ये सारा धीरे 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 निकलने लगता है। लेकिन हमें बिल्कुल शांतिपूर्वक देखते रहना चाहिए। अब कई बार इतना ज्यादा होता है, मतलब अब वहां से हम आए हैं ना, हमें तो पता है ना कि कितना होता है ये तो अंत समय तक बना रहता है, जब तक आप अपने स्वरूप में भी जाते हो तब तक बना रहता है। और उस स्वरूप जो स्वरूप हमारा है, वहां से वहां से ऊपर ऊपर की तरफ सारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या और राग द्वेष, जितने भी ये हमारे मलिन विकार है ना, ये सब के सब उस स्वरूप पर पड़े हैं, पर्दे बनकर, ऐसे पर्दे बन बनकर पड़े हैं। और वो है काले, अंधेरा, अंधेरा। तो धीरे धीरे जब हम इस रूप से मतलब यहीं पर बने रहते हैं, हम ध्यान कर रहे हैं जैसे, तो यहीं तो बने रहते हैं, कहाँ जाते हो आप, यहीं रहते हो ना, तो यहीं पर बने रहो आप। अब कई क्या बीच बीच में शरीर में चक्रों में इधर उधर ध्यान करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान करते हैं। ठीक है। तो जब हम यहीं बने रहते हैं तो अंधेरा 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 उजाला, अंधेरा उजाला ऐसे चलता रहता है ना। शब्द भी देखते हैं तब भी चलता रहता है ना। तो ये चलता रहता है, ये चेतना की सफाई हो रही है, जो दब गया है नीचे प्रकाश, उसकी तरफ जाने के लिए ये सारा अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला, ये हमने पिछले उसमें बताया था कि देवता और दैत्यों की लड़ाई है, ये ऐसे चलती रहती है। तो चलते 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 जब हम इसे निकालते 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 निकालते, ये तो इतना जमा हो रखा है कि युगों युगांतरों से हमारे जो जन्म हो चुके हैं इतने,
उस सब का कलेक्शन इसी स्वरूप के ऊपर है। जो हमारा अपना स्वरूप है, जगमग, जगमग ज्योति, बीज है वो, मैं बताती हूँ अभी। तो वो जो हमारी जगमग ज्योति है, वो सारे अंधेरों के नीचे दब गई है। ऊपर से हैं सारे अंधेरे। अब जब हम ध्यान करते हैं तो निकलते हैं अंधेरा, धुआं, कालिस, ये सारी निकलती है ना अंदर से। तो डरने की कोई वो नहीं है, क्योंकि हम देखो ये जो अंधेरा इतना सारा जो है ना, ये हमारा ही किया गया कर्म है, इसलिए हमारा जीवन ऐसा है जैसा अभी आप जी रहे हो ना। आ रहे हैं ना दुख सुख, ये सारे इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये सारे कर्म का कलेक्शन इस चेतना पर, उस ज्योति के ऊपर पड़ा है। ठीक है ना। तो ये सारे कर्म अभी इस जन्म में हमें, ये भी आप कृपा समझो कि इस जन्म में थोड़े थोड़े माँ प्रकृति देती है आपको, थोड़े थोड़े, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, ऐसे करके देती है। अगर सारे ही दुख दे दे तो सोचो, ये तो कृपा हुई ना, क्योंकि कर तो हमने बहुत सारा रखा है ना, इतना सारा। जब एक हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, लाइट, एक प्रकाशित वो जो चीज है, उसको तो हमारे कर्मों ने उसको दबा दिया है, सारे विकारों ने उसको इतना दबा दिया है कि वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती, नहीं आती ना। तो हम अपने आप को भूल ही चुके हैं कि हम कौन है। हम तो यही समझते हैं, बाहर जो मनुष्य बैठा है तो यही समझते हैं हम, और इसी के हिसाब से हमारे सारे कार्य चलते हैं। इसी से चलता है ना हमारा कार्य, कि हम जैसे मनुष्य हैं उस हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। अब अंदर जो हैं हम, उसका तो हमें भेद ही नहीं है कि हम क्या चीज़ है। अब जब हम नहीं पता तो हम तो अपने शरीर के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से, संसार के हिसाब से हम सारा कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब कोई गुरु मिलता है सही, तो वो आपको बताता है आपके स्वरूप के बारे में, आपके स्वरूप के बारे में। तो ये जो चेतना है जिसके ऊपर इतने अंधेरे चढ़े हुए हैं, तो धीरे 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 जब आप यहीं बने रहते हो और शब्द पर दृष्टिगोचर होता है, तो वहां भी शब्द पर भी आपको काला ये सारी चीज दिखाई देती है ना, जब निकलता है ये सारी चीज दिखाई देती है। तो ये निकालते 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 आगे जाकर थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगती है, थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगती है। तो आपको एक इंडिकेटर तो मिलने लगता है ना कि कहीं से रोशनी आ रही है। अब कहीं से थोड़ी आ रही है, वो तो तुम्हारा अपना प्रकाश है ना, लेकिन वो दब गया है, इतना इतना सारा दब गया है वो। तो जब ये सारा अंधेरा आउट होते 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 आपको चेतना का स्वरूप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। और ये इतना प्रकाशित है, इतनी लाइट है इसके अंदर, ये ट्यूबलाइट फेल है, इतना प्रकाश है उसका। तो अभी आप आंख बंद करके देखो कि आपको क्या दिखाई देता है, देता है ना अंधेरा दिखाई। तो धीरे धीरे आप यहीं बने रहो, 10 मिनट कम से कम आप शब्द देखो, फिर आंख बंद करके भी देखो, और 1 घंटा मौन सुबह और 1 घंटा शाम को, ये क्रिया आपको जरूर रखनी चाहिए, ताकि शांति बनी रहे और आप अपने आप को जान सको। ठीक है ना। तो चलते रहो, धीरे 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 रे मना, और धीरे सब कुछ होई। तो धीरे धीरे आप चलते रहोगे तो आपकी प्रकाशित चेतना भी आपको दिखाई देगी एक दिन। ठीक है। और जब आपको चेतना दिखाई देगी तो धीरे धीरे चलते जाओगे, आप चलते जाओगे चलते जाओगे। ये चेतना जो पूरी पूरी चेतना का दृष्टिगोचर होना, और उसके बाद उसका सूक्ष्म होना, फिर वो सूक्ष्म होने लगती है आगे। पहले पूरी दिखाई देती है, उसके बाद वो सूक्ष्म होने लगती है वो चेतना। पहले तो ये सारी सफाई करो ना, इतनी जो आगे ये धुआं पड़ा है इतना, इसे साफ करोगे तो चेतना दिखाई देगी फिर। ठीक है ना। तो चेतना सूक्ष्म होते 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 सूक्ष्म, तो आपको अपना स्वरूप दृष्टि गोचर होने लगता है, क्योंकि जिधर से लाइट आ रही है उधर से तो ये चेतना प्रकाशित हो रही है। तुम्हारा अपना इतना स्वरूप है, तभी तो चेतना प्रकाशित हो रही है। तो जब सारे बिल्कुल ये जितनी ब्लैकिश है, ये सारी आउट हो जाती है। देखो आपको ना बहुत धैर्य पूर्वक चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जन्म का नहीं है, ये तो बहुत हिसाब किताब है ना।
पीछे पीछे देखा है ना आप, कितने जन्म, आपके बहुत जन्म हो चुके हैं। जब आप साधना करते हो ना, तो आपके अपने सारे जन्मों को भी देख सकते हैं कि पीछे मेरे क्या क्या जन्म हुए, क्या क्या जन्म हुए, और मैंने उन जन्मों में कितनी तपस्या की है, कुछ भक्ति की है, कुछ किया है, नहीं किया है, ये सारा दृष्टिगोचर होता है उनको जिनके पास शब्द है। पूर्व जन्मों का सब दिखाई देता है, हमने भी देखा है, तो सारा दिखाई देता है आपको कि आपने पूर्व जन्मों में क्या क्या किया है। और ये जो आप चेतना अपने स्वरूप पर आकर जो ध्यान कर रहे हो, यह भी आपको आपके जैसे जैसे आप ध्यान करते हो, आपके पूर्व जन्मों का इसमें भी निकलता है, इसमें भी निकलता है। और हर चीज को देखने का आपको इतना स्टेमिना आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपने पूर्व जन्मों को देख सको कि आप क्या क्या करके आ रहे हो, क्योंकि सबको दिखाई देगा ना, खाली कर रहे हो ना आप अपने आप को। जो कुछ आपने पूर्व जन्मों में किया है वो सारा दृष्टिगोचर होता है। अब मान लो पिछले जन्मों में किसी ने कुछ ऐसा वैसा कर रखा है, वो तो सारा दिखाई देगा ना, देगा ना दिखाई। तो शांति पूर्वक बने रहो आप उस पर। जिस चीज को आपने देख लिया वो चली जाएगी, फिर नहीं आएगी, लेकिन देखने का स्टेमिना तो आपको रखना पड़ेगा ना, कि आप वो देख सको कि पूर्व में क्या था। अब हमने भी तो देखे हैं ना, तो आपको भी अपने सारे जन्मों को, जब हम बने रहते हैं चेतना पर, तो हमारे सारे विकार जो अंदर से निकल कर जाते हैं, सब चीज़ों का दर्शन होकर बकायदा जाता है, सब दर्शन होता है हर चीज़ का। अच्छी चीज़ों का भी होता है, ये नहीं कि वैसी चीज़ों का होता है, मतलब हर चीज़ का आपको वहाँ से जब कोई चीज़ जाएगी तो आपको चेतना को तो पता चलेगा ना, दर्शन देकर ही तो जाएगी कि मैं जा रही हूँ, ध्यान तो आप कर रहे हो ना, तो आपको वो चीज़ तो ज़रूर दृष्टिगोचर होगी क्योंकि आप ध्यान कर रहे हो, है ना? तो आप अपने स्वरूप पर बने रहो, तो जितना है वो तो सारा निकलेगा, तभी तो आपको अपने स्वरूप का दर्शन होगा, ऐसे कैसे होगा बताओ आप? अच्छा, ये तो हुआ, आप जैसे-जैसे ये सारा आप पूरा जब आपका ये सारा अंदर जितनी ब्लैकिश है ये सारी आउट हो जाएगी, तो उस स्वरूप को आप जान ही लोगे, ठीक है? तो उस स्वरूप को जानने के बाद भी आपकी यात्रा समाप्त नहीं होती। ये जो बीज है, जो भगवान ने आपको जन्म दिया था, मतलब अपने से जो बूँद बनाई थी उन्होंने, अपने से जो बूँद बनाई थी वही तो हो ना तुम, वही हो ना तुम। तो तुम अपने हृदय में जाकर ये दर्शन होता है आपको, अपने स्वरूप का जो अभी मैंने बताया है, ठीक है? ये दर्शन होता है। जब आप उसका दर्शन कर लेते हो तो उसके अंदर सच्चिदानंद आनंद स्वरूप दर्शन करने के बाद वहाँ की जो उस स्वरूप की सच्चिदानंद जो स्वरूप है वो उसका आपको दर्शन हो जाता है, और जो वहाँ है वो आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ क्या बताएं, क्या वो तो कोई करेगा तब पता चलेगा उसे, तो वो प्राप्त हो जाता है। तो अब उसके बाद भी आपकी यात्रा शेष रहती है, ये तो आपके स्वरूप का दर्शन हुआ, ठीक है? तो आपको जिसने बनाया था उससे भी तो मिलना है, उससे नहीं मिलना, ये तो आपका स्वरूप है ना, तो आपका स्वरूप भी तो कोई छोटा मोटा नहीं है ना। अब कई लोग तो बस यहाँ स्वरूप का दर्शन किया, उसके बाद यही सोचते हैं कि हो गया बस, अब दोबारा जन्म तो होगा नहीं। भाई क्यों नहीं होगा, वो तो आपका बीज तो सलामत है ना, आप बीज तक पहुंच गए, आप जो थे आप वहां तक पहुंच गए ना, आपको प्राप्त हो गया जो कुछ। तो मैं आपको पूर्ण यात्रा बता रही हूँ, पूर्ण यात्रा, पूरी यात्रा। अभी आपने अपने स्वरूप अपने बीज का दर्शन किया है, ठीक है ना? आप जो हो उसका दर्शन किया आपने, अब उसका दर्शन किया है, लेकिन आप तो हो ना अभी, तो आप हो तो आपका दोबारा जन्म होगा, क्योंकि कोई मनुष्य कर्म किए बगैर तो नहीं रह सकता ना संसार में, है तो भाई वो पहले भी वो बीज था, इसीलिए उस पर इतना कर्म चढ़ा था जो अभी आप उसको निकाल कर वापस पहुंचे, ठीक है ना? अभी वो बीज है तो उसका जन्म है तो आपको संसार में दोबारा यात्रा करनी पड़ेगी ना। तो बीज कैसे समाप्त होगा? अगर बीज नष्ट होगा तभी तो आपका अगला जन्म नहीं होगा, तो बीज है तो वृक्ष बनेगा, समझ में आ रही है? तो इस बीज को कैसे नष्ट किया जाएगा, इसका इसका क्या हिसाब है?
अब आधे लोग क्या है, यहाँ तक साधना करने के बाद सोचते हैं हो गया सच्चिदानंद, तो यहाँ तो हम पहले भी थे ना, स्वरूप तो हमारा ही है वो, हम तो हैं वो, तो भगवान ने हमें पैदा किया था ना बीज, तो इस बीज का खोल वो कैसे मिटेगा? एक चने का दाना है, उसको आप ऐसे का ऐसे बो दो, उसमें से चने का झाड़ जो है उग जाएगा, है ना। और अगर उसको भून दो तो उगेगा? नहीं उगेगा ना। तो ये कौन सी क्रिया है फिर? ये क्रिया ये है यहाँ जिनके पास शब्द है, इसीलिए मैं शब्द को बहुत बड़ा बताती हूँ ना, शब्द की महिमा है। जो अपने उस शब्द से यात्रा कर रहे हैं, जो शब्द से यात्रा कर रहे हैं, वो क्या करेगा, वो आकर आपको यहीं से ही मिटा देगा। मिटने का मतलब समझते हो? मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो वो तो आपको मिटा देगा शब्द। तो आपका जो आप जहां बैठकर ध्यान करते हैं, जब ये ही नहीं रहेगा तो ध्यान कहाँ करोगे फिर? यानी कि बीज का उसके अस्तित्व में विलय कर देना।